कंझावला कांड का सबसे बड़ा कबूलनामा। अंजलि केस का चौंकाने वाला सच। अंजलि सहेली और नई पहेली। दिल्ली के कंझावला कांड की गुत्थी उलझती जा रही है। अंजलि केस से जुड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और इस बीच हुआ है सबसे बड़ा कबूलनामा। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। निर्भया, श्रद्धा और अब अंजलि केस, ये ऐसी वारदात है जिसने देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली पर दाग लगाए। अंजलि की कहानी में दरिंदगी की इंतहा है जिसने इंसानियत का सिर शर्म से झुका दिया। कंझावला कांड की पीड़िता की कहानी किसी को भी झकझोर सकती है। निर्भया और अंजलि में बस फर्क इतना है कि निर्भया घुट घुट कर मरी थी और अंजलि घसीट घसीट कर। अंजलि को न्याय कब मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। अंजलि के जिस्म में जितना लीटर भी खून था सड़क पी चुकी थी। सिर से लेकर छाती, छाती से लेकर पीठ और पीठ से लेकर पैरों तक सिर्फ पथरीले जख्मों के निशान थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई। कंझावला कांड को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आरोपियों ने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। पुलिस रिमांड पर आरोपियों ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि उन्हें पता था कि अंजलि कार के नीचे फंसी हुई है। उस रात उन्होंने कई बार गाड़ी को यू टर्न किया ताकि अंजलि खुद ब खुद निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उसे 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्हें डर था कहीं लड़की को गाड़ी से निकाला तो हत्या का केस लग जाएगा, वो इस मामले में बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए एक्सीडेंट के बाद आरोपियों ने लड़की को कार के नीचे से निकालने की कोशिश तक नहीं की। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि तेज म्यूजिक सिस्टम की जो कहानी उन्होंने बताई थी वो बिल्कुल झूठी थी। इस मामले में पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल, आशुतोष और अंकुश को आरोपी बनाया है। कंझावला कांड के 6 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। उसने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अंकुश पर केस को दबाने और आरोपियों की मदद करने का आरोप है। इस बीच अंजलि का एक और दोस्त सामने आया है जिसने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पहेली बन चुकी निधि ने दावा किया था कि अंजलि से स्कूटी चलाने को लेकर उसका विवाद हुआ था। होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़ते हुए देखे गए थे। उधर अंजलि के दोस्त ने अब दावा किया है कि अंजलि और निधि के बीच स्कूटी चलाने को नहीं बल्कि पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। निधि अंजलि से अपने पैसे मांग रही थी और इसी बात को लेकर होटल में उन्होंने बवाल काटा। अंजलि ने उसे नीचे जाकर शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों के बीच नीचे भी जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे अंजलि वहां से स्कूटी लेकर निकल गई। उधर अंजलि के एक और दोस्त ने निधि की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कॉल डिटेल्स की जांच की मांग कर डाली है। मैं उस दिन अपने यहाँ पार्टी कर रहा था। अंजलि के मेरे पास फोन आते हैं, वो फोन पे फोन करती है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास फोन पे फोन करते हैं, मैं उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो एक लड़के को भेजती है मेरे पास, वो लड़का मुझे लेने आता है। 11:30 बजे मैं वहाँ जाता हूँ। 11:30 बजे जाने के बाद वहाँ पे फिर देखता हूँ मैं, वो दोनों फ्रेंड पार्टी कर रही होती है, एंजॉय चल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है सर। फिर थोड़ी देर में और भी 8 दोस्त होते जो हमारे यहाँ के थे। फिर यहाँ और भी 8 दोस्त थे हमारे यहाँ के। फिर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। ये निधि कहती है कि मेरे पैसे तो दे दे, तो और अंजलि अपनी चाबी मांग रही होती है। इनकी आपस में हाथापाई हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है इनकी। हम छुड़वा देते हैं सर। अब मैं अंजलि को बिठाया था, मैं बैठ जा, लड़ाई झगड़ा मत कर। फिर वो निधि नीचे चली जाती है सर। नीचे जाने के बाद वो नीचे हंगामा करती है। फिर वो लड़के वो वाले कहते हैं भाई वो लड़की नीचे हंगामा कर रही है, उनको मनाओ। फिर सर वो अंजलि कहती है मैं मनाती हूँ, रुक जा मैं जाती हूँ।
हम उसको कहते तो रहने दे, तू फिर लड़ाई झगड़ा करेगी। वो सर ना मानते, फिर अंजलि चली जाती है, हम ऊपर बैठे रह जाते हैं। नीचे जाके वो फिर लड़ाई झगड़ा करती है। फिर वो वाले हमें आके कहते हैं भाई वो नीचे लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक बार देख लो, नहीं मैं तुम्हारा रूम खाली करवा दूंगा ये वो। फिर हम जाते हैं सर, इतने वो चली जाती है सर, इतने हम नीचे पहुंचते इतने वो स्कूटी पे बैठ के चली जाती है सर। निधि के सवालों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहेली बनी सहेली को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जीआरपी ने 2 साल पहले यानी साल 2020 में निधि को ड्रग्स तस्करी के केस में गिरफ्तार किया था। उसके साथ 2 अन्य लड़के भी अरेस्ट हुए थे। निधि 1 महीने तक जेल में रही थी। बाद में जमानत पर वो बाहर आई। उसे जिला और सत्र न्यायालय के अपर जिला जज की कोर्ट से जमानत मिली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट का ड्रग्स कनेक्शन तो नहीं। एक लड़की आगरा से विशाखापट्टनम से कुछ गांजा लेकर आई थी। उसमें हम लोग एडवोकेट्स थे और 2020 में हमने इसकी बेल करवाई थी, जो कि रिहा होने के बाद अपने घर जनवरी में चली गई थी जो है ये। और अभी जो है उसके एविडेंसेस के केस आगरा में चल रहे हैं और ये कई डेट से नहीं आ रही हैं। हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये फेयर इन्वेस्टिगेशन में जो है भाग नहीं ले रही हैं। लगता है कि शायद इस केस को अब आगे हमें नहीं देखना चाहिए, तो हम लोगों ने उनसे बोल भी दिया, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। आगे से इस केस को हम लोग नहीं देखने वाले हैं। निधि 2 लड़कों के साथ जीआरपी आगरा कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उससे 10 किलो गांजा रिकवर हुआ था और उसके जो 2 साथी थे उनसे भी 10-10 किलो गांजा रिकवर हुआ था। इन तीनों के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था 162/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट। जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा लिखने के बाद इनको जेल भेजा गया था। करीब 9 दिन वो जेल में रही थी निधि। उसके बाद उसकी जमानत हुई और जमानत पर वो इस समय चल रही है। इन सब के बीच अब दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल किया है कि निधि पर जो गांजा तस्करी की एफआईआर हुई उसमें दीपक नाम के एक व्यक्ति के लिए तस्करी का जिक्र है और अंजलि केस में भी एक आरोपी का नाम दीपक है। दिल्ली महिला आयोग ने सवाल उठाए हैं कि दोनों केस में आरोपी दीपक ही है। स्वाति मालीवाल ने निधि का फोन जब्त नहीं करने और साथ ही इस केस को सीबीआई को सौंपने की भी वकालत की है। दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस ने बताया, जब हमने उनसे पूछा कि अभी तक निधि का फोन तक दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं करा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है और मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक वो एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ में क्यों नहीं है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो जितना स्ट्रेच है 13 किलोमीटर का, जहां अंजलि को घसीटा गया या ओयो से लेकर, ओयो होटल से लेकर जहां तक एक्सीडेंट हुआ, ये पूरे जो रोड का स्ट्रेच है, इसमें जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला नहीं है और उनकी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में नहीं लिया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये करने की बहुत सख्त जरूरत है। साथ में जितने आई विटनेसेस हैं उन सब के अभी तक 164 स्टेटमेंट तक दिल्ली पुलिस ने नहीं कराए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और 302 सेक्शन मर्डर का अभी तक इस केस में ऐड नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2/22 पे पहली कॉल आई थी पीसीआर पे, जिन्होंने बताया था कि लड़की फंसी हुई है गाड़ी में, उसे घसीट के लेके जा रहे हैं। लेकिन जब 4:15 बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे कॉल आती है कि एक नग्न डेड बॉडी पड़ी है सड़क पे, तब जाके दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और वहां तक पहुंच पाती है। तो 1.5 घंटे तक क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? उधर अंजलि सिंह के घर सोमवार को चोरी हुई। इस वारदात के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने चोरी करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी दोस्त और इस केस की इकलौती चश्मदीद निधि पर लगाया है। सुबह 7:30 बजे पड़ोसियों का फोन आता है कि आपके घर पे चोरी हो गई है। मैं और प्रीति मेरी भांजी हम दोनों आए हैं। देखा तो हमारा ताला टूटा हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, पूरे बेड पे से गद्दे नीचे, पूरे बेड की भी छाना भी नहीं तरी रही है और हमारा टीवी भी नहीं है। अभी न्यू टीवी लिया था और 2 महीने ही हुए हैं, किस्तें भर रहे थे उसकी।
और अंदर से बेड में से भी आधे सामान जाई पे हमारा, नए नए कपड़े थे बच्चों के और बर्तन भांडे थे, वो भी कोई भी नहीं है और पूरा ताला भी टूटा हुआ है और पड़ोसियों की भी तुंडी बाहर से लगा दी है और बल्ब वगैरह भी सब उतार दिए और A to Z लाइटें बंद थी और ये सब मिलके ही करवाया जा रहा है। इधर एक भी सेफ्टी नहीं थी। कौन करवा रहा है? हमारी तो तरफ से निधि का ही प्लानिंग है जो वो करवाई जा रही है। अंजलि की मौत के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को इस केस की एक विस्तृत रिपोर्ट तुरंत देने का आदेश दिए हैं। कंझावला कांड में गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी IPS शालिनी सिंह को व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जो इस केस को लीड कर रही है। 31 दिसंबर की दरमियान रात को अंजलि अपने दोस्त निधि के साथ स्कूटी से घर के लिए निकली थी। तब कंझावला रोड पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उस टक्कर में निधि तो बच गई, लेकिन अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। फिर गाड़ी में बैठे आरोपी अंजलि को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कंझावला कांड को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।